दीपोत्सव पर अयोध्या ने 2 नए विश्व रिकॉर्ड बना लिए। पहला 25 लाख से अधिक दिए जले और दूसरा 1100 से अधिक अर्चकों और बटुकों ने सरयू की महाआरती की। इसके बाद भी 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका पर विजय हासिल कर लौटे प्रभु श्री राम के आने की खुशी उनके जन्मस्थली में कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कल आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद राम की नगरी के वासी जाग रहे थे। इन राम भक्तों में सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, देश दुनिया के राम भक्त भी शामिल थे। रामपथ पर हजारों की संख्या में पैदल चलने वालों की भीड़ थी, सैकड़ों की संख्या में वाहन चल रही थी। हर कोई राम मंदिर की भव्यता को देखना चाहता था, रामनगरी की सजावट को निहारना चाहता था। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिल्कुल अलग और नई व्यवस्था की है। पहली बार रात 10 बजे के बाद जन्मभूमि पथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। बिल्कुल राम मंदिर के मुख्य भवन के पास तक जाकर जन्मभूमि परिसर की भव्यता को निहार सकते थे लोग। पूरे जन्मभूमि पथ की बहुरंगी रोशनी हर किसी को सम्मोहित कर रही थी। हर कोई यहाँ पर सेल्फी लेना चाह रहा था। सबसे खास बात यह है कि कल रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामनगरी में रुके। दीपोत्सव की रात अयोध्या के लिए बेहद खास थी। वह इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव था। जैसा कि दिन था, सुबह से ही मेगा उत्सव की शुरुआत हो गई थी और वह देर शाम तक चलती रही। इसकी साक्षी पूरी देश और दुनिया बनी। आधी रात बीत जाने के बाद भी यहाँ का उल्लास देखकर लगता था कि वाकई में त्रेता युग लौट आया है। जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में लौटे होंगे तो शायद उस रात भी अयोध्या नगरी नहीं सोई होगी। और ठीक वैसे ही कल रात भी राम की नगरी जाग रही थी। हर तरफ उल्लास छाया हुआ था। राम मंदिर के सामने हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।